ठीक है। थिंकिंग जो होती है ना, थिंकिंग जो मैंने बोला कि थिंकिंग वाला पार्ट बताता हूँ, इसका बोला कि ओवर थिंकिंग। तो थिंकिंग का मतलब सोचना, ठीक है, सोचना कितना चाहिए, क्या चाहिए। अब सोच कौन था है, कौन सोचता है? सारे लोग सोचते हैं, राइट। यानी टेक्निकली समझो कि आप दिमाग को चला रहे हो या दिमाग आपको चला रहा है, पहले तो आपको ये समझना है, राइट। आपको चला रहा है ना, टेक्निकली यही है ना, क्या दिमाग को चला रहे हो? दोनों है ना। होना क्या चाहिए? हमको चलाना चाहिए ना, राइट। तो थिंकिंग की दिक्कत यही है, जब आप थोड़ी देर पहले मेरे से डिस्कस कर रहे थे, यू वर डिस्कसिंग कि हम ये कर रहे हैं तो ये होगा, ये कर रहे हैं तो ये हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हमारा खतरा, हमारा फ्यूचर खतरे में आ गया। अब ये फ्यूचर खतरे में कैसे आ गया? अब ये फ्यूचर खतरे में कैसे आ गया, सोचो। इसने मुझसे एक चीज डिस्कस की ना, तो मुझे एक पता चला इसने क्या किया, पता है? अंदर का मैं इसकी इंटरनल समझाता हूँ। इसने स्टेटमेंट बोली ना, स्टेटमेंट के पीछे का कारण समझना। अब यहाँ पे आपको टाइम ट्रैवल कराऊंगा मैं। टाइम ट्रैवल मुश्किल है ना, बहुत आसान काम है, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं? 2021 में। व्हाट इज डेट टुडे? 4 अगस्त 2021, ठीक है। तो आज बाहर जो दुनिया है, राइट, वर्तमान काल में, प्रेजेंट डे में, तो हम उसको फील करते हैं? राइट, नहीं करते हैं, करना चाहिए, ठीक है। हम फील नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको ये देखते हैं, फील नहीं करते कि बाहर ये दुनिया है। अब हो क्या रहा है, एक टाइम का सिद्धांत है, टाइम का रूल है, टाइम का रूल है। समझो एक एंटिटी है, ये ऑब्जेक्ट है टाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख रहे हो ना, ये टाइम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड हियर यू आर, हियर यू आर हियर विद द टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, राइट। आप टाइम के साथ हो ना, तो प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए? ठीक है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ कि आप टाइम के साथ हो, दोनों के दोनों एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। अब जनरली हो क्या रहा है, जर्नी कैसे होती है टाइम की? टाइम जर्नी, ये मैं एक इमेजिनरी एक ग्राफ बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टाइम जर्नी है, टाइम लाइन बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये टाइम लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है? 4 अगस्त 2021। तो पीछे क्या होगा? ये अगर पीछे है तो ये पास्ट होगा ना, ठीक है। पास्ट क्या होगा? राइट, इसको हम हिस्ट्री बोल सकते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो 2020 भी हो सकता है, किसी के लिए 2000 भी हो सकता है। कितना पास्ट? पास्ट की लिमिट है क्या? नहीं ना, ये बैकवर्ड साइड हुआ टाइमिंग, टाइम बैकवर्ड्स है। लेकिन हम टाइम के साथ है, तो अब हम कहाँ पे हैं? 2021। तो ये जो चीज है, राइट, हियर आउटसाइड दिस थिंग वी आर अलोंग विद दिस, हमारा साथ ये वर्ल्ड भी चलता है। ये वर्ल्ड है जो यहाँ भी है। अरे यार, क्या कॉपी कैसे होता है वर्ड में? कंट्रोल, पेंट में कॉपी कैसे होता है? पेंट है ना, कॉपी नहीं किया तो पेस्ट कैसे करूँ? ये वर्ल्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वर्ल्ड तो पहले भी था ना, तो वर्ल्ड पीछे नहीं है क्या? है ना। अब आप क्या कर रहे हो? टाइम में हो, ठीक है। तो आप इस वर्ल्ड को देखते हो यहाँ से, यू आर हियर प्रेजेंटली, यहाँ से इस वर्ल्ड को देख रहे हो। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आप प्रेजेंट में देख रहे हो, ये प्रेजेंट वर्ल्ड है। समझो कि आप 2021 में कैसे दिख रहा है। हाँ यार, ये चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है ना। अब हो क्या रहा है? थोड़ी देर पहले आपने क्या किया? अभी आप आगे चले गए। कैसे आगे चले गए? आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आप 2028 तक चले गए, कि यहाँ पे अगर वेबसाइट बन गई और ऑटोमेशन आ गया, राइट। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ से एक नई दुनिया देखी, यहाँ से देखी, यहाँ से नहीं देख सकते। आपने क्या किया पता है? यहाँ से कोई, आपने ये किया कि आपने ये जो चीज़ है ना, अपने आप को आगे ले गए, इधर ले गए। आप अपने आप को इधर ले गए, यहाँ से नई दुनिया नहीं देखी। अब टाइम कहाँ पे है? वेयर इज द टाइम? वेयर इज टाइम? ये यहाँ। तो अब ये क्या हुआ? एक तरह से आप टाइम से आगे निकल गए। अब 2028 में आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो 2028 में? राइट, 2028 में तो ये दुनिया आ गई यार। हाँ, ये दुनिया आ गई। फिर क्या हुआ?
आपने वापस वही चीज की, वापस पीछे आ गए ना वापस प्रेजेंट में, आए कि नहीं आए आप यहाँ पे अभी? फिर आपने यहाँ के क्या बोला, यहाँ की क्या स्टेटमेंट दी, क्या आपने बोला यहाँ के, यहाँ के क्या बोला? वो थोड़ी देर बाद बताओ 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 क्या बोला? वेब डिजाइनर की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने आगे गए और आपने देखा आगे तो वेब डिजाइनर सही नहीं, आगे आपने देखा वेब डिजाइनर सही नहीं, लेकिन क्या अभी वेब डिजाइनर्स नहीं है ना? तो आपने क्या किया, यहाँ से आगे जब गए तो आगे वाली भविष्य वाली दुनिया देखी, तो आपने क्या देखा, जो अभी है लेकिन आगे नहीं है। ये नहीं देखा जो अभी वेब डिजाइनर वो आगे क्या बन चुके हैं, आपने वो नहीं देखा ना। आपने तो ये देखा यार वेब डिजाइनर की कॉम खत्म हो गई है, लेकिन ये नहीं देखा वो वेब डिजाइनर कम्युनिटी वाले पीपल थे वो कहाँ पे, वो क्या बन गए हैं, क्या वो भूखे मर रहे हैं कि और आगे निकल गए। तो जब भी हम टाइम ट्रैवल करके आगे जाके वापस पीछे आते हैं तो क्या करते हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? वी ब्रिंग द टेंशन। क्यों टेंशन हुआ? तो ये एक टाइम का स्प्रिंग है, समझ लो कि आपको ये टाइम रोकेगा नहीं, टाइम बोलेगा मैं तो अपनी स्पीड में ही चलूंगा, तेरे को आज़ादी है, इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने आप आगे चले जाओ और दुनिया देख लो। अपनी मन की शक्ति है, ये हमारे मन की शक्ति है, दुनिया देख लो। देख ली, अब जैसे ही रियलिटी तो यही है ना, वापस पीछे खींचे आ गए तो क्या होगा, झटका आएगा ना। आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए फ्यूचर में गए थे, वापस तो आ गए इधर, तो झटका आया, ये स्प्रिंग पीछे आएगा, तो ये स्प्रिंग पीछे पुश बैक करेगा तो क्या लगेगा, अरे यार टेंशन आया। किसी, अब साइंस का रूल क्या है, किसी चीज को कितना खींचोगे तो क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा ना। टेंशन एंड स्ट्रेस उसी को बोलते हैं ना। तो यही टेंशन और स्ट्रेस है, क्योंकि आप जो है टाइम लाइन में आगे या पीछे चले जाते हो। ये है ऑब्जेक्ट, सही समझा है मैंने भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, स्मूथली चल रहा है। तो जो वर्ड मैंने पहले भी उस दिन बोला था, क्या बोला था, समस्या शब्द बताया था। समस्या मतलब क्या, समस्या का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ तो आगे हो यहाँ पीछे हो, समय से आ तो कोई समस्या नहीं। सोचना कैसे है, अभी उस पे आते हैं। अब आप भविष्य देख के आ गए तो अच्छी बात है, अगर आप भविष्य देख के आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो सोचना ये कि वो भविष्य बनाना कैसे, उस भविष्य से डरना नहीं, और आप उस भविष्य से डर रहे हो, जबकि वो भविष्य हमको टाइम ने ये परमिशन इसलिए दिया है कि देखो, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करो। लेकिन वो इमेजिनेशन देखने के बाद वापस जब प्रेजेंट में आते हो तो जैसे इसने क्या देखा कि यार वेब डिजाइनर खत्म हो गए, तो उसको डर लगा। ये नहीं सोचा कि वेब डिजाइनर क्या प्रमोट हो गए, क्या पता वही उन्होंने ही वो वर्ल्ड बनाया, वही वो वर्ल्ड बनाए। तो इमेजिनरी वर्ल्ड में हमारे पास दोनों चीजें हैं, चॉइस हमारे पास है। जो मैंने दुनिया देखी वो दुनिया देख के डरूं, या इस दुनिया को इस दुनिया में इम्प्रूव करके मैं इसको आगे बढ़ाऊं। क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए कि डरना चाहिए? तो आप क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बताओ? फालतू डरे ना, अब बताओ डर है? डर कहीं भी है? डर कहाँ है? डर आपकी सोच के अंदर है, आप उसको कैसा सोचते हो। डर जैसी चीज ही नहीं होती है, डर एकदम मिथ है, डर रियलिटी से कोसों दूर है। डर हमारा माइंड ही है जो आपको इमेजिनरी वर्ल्ड। अब डर क्या है पता है, एक परिवार होता है, जैसे इसको बोलते हैं दो परिवार है। समझो आप कहीं घूमने जाते हो, किसी के घर मिलने गए, तो वहाँ कैसे डिसिप्लिन करते हैं, भाई एक हम परिवार है, एक सामने वाला परिवार है। तो आप पूरी फैमिली लेके जाते हो कि एक दो जाते हैं, बोलते नहीं पूरी फैमिली नहीं जाएंगे। लेकिन एक माइंड के साथ, जो हमारे माइंड के साथ खेल है ना, जो मैं साइकोलॉजी बोलता हूँ, यहाँ दो ही परिवार है। कौन सा परिवार है? एक परिवार है ईगो का, अहंकार वाला। अब जिसको अहंकार होगा ना उसको डर भी होगा, उसको अहंकार होगा उसको दुख भी होगा, जिसको अहंकार होगा उसको ईर्ष्या भी होगी, जिसको अहंकार होगा उसको लालच भी होगा। ये सब जो हैं एक फैमिली के मेंबर्स हैं, सब फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन जो अलग साइड दूसरा परिवार कौन सा होगा, एक अहंकार का, पर दूसरा परिवार किसका होगा फिर? बिना उसके बाद उस परिवार को क्या बोलेंगे? वो शब्द याद नहीं आया। डर जो है सिर्फ हमेशा लेना सिखाता है, जमा कराना सिखाता है। दूसरा परिवार सिर्फ देना सिखाता है, नॉलेज वाला परिवार। नॉलेज से डर को खत्म किया जाए। नॉलेज का परिवार क्या हुआ, नॉलेज होगा ना
तो आपको देना आएगा, अरे दे दो, क्या ले जाएगा मेरा। आप सोचो आपके पास 100 रुपये हो, कोई आके आपके 100 रुपये चुरा सकता है ना, लेके चला गया, आपको क्या बचा। अगर आपके 100 थॉट्स हो, लेके जाए तो क्या हुआ, बाकी वापस बन जाएंगे। 100 दूसरे के 100 तो ले ही नहीं, वो तो मल्टीप्लाई होगा ना। थॉट्स कैसे ले जाएगा, थॉट्स तो माइंड के अंदर है। फिजिकल वर्ल्ड में हम जो आंखों से देखते हैं रियल चीजें, ठीक है, उसको रियलिटी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली चीजें हैं, एक्चुअली ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल वर्ल्ड में है लेकिन हैं, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तो इनविजिबल पावर, इनविजिबल चीजों पे देखने की कोशिश करो। जब आपको इनविजिबल चीजों की देखने की समझ आ जाएगी ना, तो विजिबिलिटी वाली चीजों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आप इनविजिबल वर्ल्ड में उसको ठीक करोगे ना, तो इनविजिबल वर्ल्ड में जब ठीक हो गया तो विजिबल में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, कौन सा इनविजिबल वर्ल्ड है, जिसको मैं बोलता हूँ इमेजिनरी वर्ल्ड। अब आप सोचो किसी का झगड़ा, आपको किसी से झगड़ा हुआ, या किसी दोस्त से आपने देखा कुछ बोल दिया तो आपसे लड़ाई कर दी, तो क्या लड़ाई ऐसे ही कर देते हैं कि कुछ बोला तो लड़ाई कर दी। कभी ऐसा होता है, या पहले से खुन्नस होती है, मौका मिले और फिर लड़ो। बताओ, पहली बार में लड़ते हो, पहली 2 बार 2-3 बार इग्नोर करोगे ना, छोड़ना चलना छोड़ना छोड़ना, फिर वो उसकी एक आपके माइंड में क्या हो गया, यार इसके साथ एक मौका मिल जाए, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, तो मतलब फिजिकल लड़ाई हुई कि पहले मेंटल लड़ाई हुई, इनविजिबल हो गई ना लड़ाई, इनविजिबल लड़ाई हुई कि नहीं, वो किसी ने देखी। तो इनविजिबल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करो ठीक करने की, तो विजिबल वर्ल्ड में वो चीज होगी ही नहीं। तो लड़ाई तो बाद में अब रियल वर्ल्ड में आ रही है, लेकिन पहले दिमाग में चल चुकी ना, उसके बाद लड़ाई तो हो चुकी। तो वो चीजें दिख रही हैं क्या, नहीं, लेकिन खुद को दिखती है, हम खुद देख सकते हैं उन चीजों को। तो हमारे पास वो पावर है, इस पावर का पॉजिटिव, मैंने बताया ना, उसका पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव नहीं। आप आगे से डर लेके आए इधर पीछे, राइट, और मैं क्या लाया, स्कोप लेके आया। आपने वहां से डरे और मेरे को अच्छा लगा, यार क्या बात चीज है, लेकिन आप उस चीज से डर गए और मुझे उस चीज में तो इंप्रूवमेंट दिखी। एक ही चीज के दो नजरिए हो गए ना। आपने बोला ऐसे ड्रैगन ड्रॉप वाली वेबसाइट बन जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। तो ये सोचो ना कितना जोरदार हो जाएगा, हम कितना आगे बढ़ जाएंगे, और वो लोग कितना आगे और चीज पे रिसर्च कर रहे होंगे। अगर ऐसे ही रिसर्च रोक दिया, रिसर्च करना रोक दिया, तो क्या होगा। आज आप मोबाइल फोन पे बात कर लेते हो, अब किसी को यहाँ से बोलो यहाँ चला जाए भाई, पीछे जाओ, कब जाओगे, 1975 में, ठीक है। आपने पिक्चर तो देखी होगी बहुत सारी टाइम वाली, अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी, टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है, एक्शन रिप्ले, राइट। वहाँ कौन से मोबाइल फोन थे, और उस समय उनको बोलो, आपको भविष्य में हंसेंगे, क्या पागल है, कोई मोबाइल फोन जैसी चीज हो सकती है, हम तो ट्रंक कॉल करते हैं, ये हमारे लिए मुसीबत वाली चीज है। अच्छा, और पीछे ले जाओ 1950 में, मोबाइल फोन भी कोई चीज होती है क्या, फोन ही नहीं होता है, हमको बात करनी है तो दूर दूर तक जाना पड़ता है बात करने के लिए। हाँ, तो अब और पीछे जाओ 1500-1600 में, क्या होगा, क्या डेवलपमेंट रुक गया, वहां तो लाइट भी नहीं थी, अंधेरा ही था, अंधेरा था। हाँ, तो बेटा ये जो चीजें हैं, टाइम तो हमको सिखा रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा और कम्युनिटी आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इससे डरना क्या है, डर तो कहाँ से आ रही है, मैंने क्या बोला, डर कहीं ना कहीं आपके अंदर लालच है जो आपको डर दे रहा है। आप देना नहीं सीखे हो इसलिए डर है, आपसे आपसे चीजें छूटती नहीं है इसलिए डर है। अगर मन में कहीं भी डर हो, याद रखना डर का बहुत सिंपल है, कहीं ना कहीं लालच है तो डर है। अब वो किस चीज की लालच है आप सोच लो, देख लो, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो इसीलिए आपको डर है, आप अनकंफर्टेबल नहीं रहना चाहते, कंफर्ट जोन में डर रहता है। मैंने बोला ना, एक परिवार पूरा एक साथ आता है, आएगा ना तो एक साथ आएगा, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, इसकी खूबी भी है, जाएंगे तो सब एक साथ चले जाएंगे, ये पूरा एक संगठन चलता है इनका। तो ऐसे ही जब देना सीखोगे तो सब कुछ आप बोलोगे ठीक है ना यार, क्या है, मेरी नॉलेज थोड़ी चली जाएगी, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। आप 1 रुपया दो, मैं 1 रुपया दिया, दोनों के पास कितने रुपए हुए, कुछ फर्क पड़ा। आप मुझे एक अच्छी बात बताओ, मैं आपको अच्छी बात बताऊं, दोनों के पास क्या हुआ, दो बातें हो गई, दोनों का नॉलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन पैसा कहाँ बढ़ा। यही पावर है नॉलेज का, यू कैन शेयर एंड गेन एंड इंक्रीज।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। ये तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि तुम लोग सोचते कैसे हो वो गड़बड़ी है। अब सोचना कैसे है, हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, देखो सोचना कैसे है, चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलो निकली ये बात तो आज ये तुम्हारा पहले ये कर ही देता हूँ। मैंने बोला ना ये सारा परिवार एक साथ आता है, मेरे पास वो परिवार नहीं है, इसलिए मेरे अंदर से ही वो परिवार वाले बताते हैं, समझे। ये मेरा जो परिवार है वो देने वाला परिवार है, लेने वाला परिवार नहीं है, ये सबके अंदर है। आप यहाँ पे एक खतरनाक खतरनाक वर्स्ट में वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, बहुत डरावनी सिचुएशन, आप डर जाओगे ना, मैं नहीं डरूंगा, चलो कितनी भी भयंकर सिचुएशन आ जाए मैं डरूंगा नहीं। कारण मुझे पता है डर क्या है, मिथ है। डर जैसी कोई चीज रियल होती ही नहीं है, राइट। तो ये जो चीज है मिथ, जब आप चीजें एक्सपीरियंस अपनी आपने लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया ना, आप किताबों में बहुत पढ़ते हो, किताबें पढ़ना, ये करना वो करना, ये किताबी बातें नहीं है, ये रियल वर्ल्ड की बातें हैं। जो बाहर दुनिया चल रही है वो असली है, यहाँ किताबी दुनिया असली है। किताबी दुनिया असली है नहीं ना। अब बाहरी नहीं, किताबें किसने बोला नहीं पढ़नी चाहिए, मैंने ये तो बोला नहीं। अब दूसरी चीज, नहीं शब्द आ गया वो भी गड़बड़ है। किसी को ऐसा कैसे बोल सकते हो ये मत करो, किसी को नहीं बोल सकते ये मत करो। क्या करें वो सवाल ही नहीं है, क्या करना चाहिए सवाल वो आता है। आप हमेशा सवाल अभी ये बोल रहे थे ना कि मुझे ये करना है, सवाल वो नहीं है क्या करना है, क्या करना चाहिए सवाल है। कहाँ करे तो बात की बात है, विदेश में जाकर करो यहाँ करो वो बात की बात आती है, क्या करना चाहिए वो सोचना है। अब क्या करना चाहिए, हर वक्त हमारे स्टेट में इसको घूमना है, विदेश जाके घूमना चाहता है तो राइट, भले घूमो, लेकिन सोचो क्या करना चाहिए और तू क्या करना चाहता है, दोनों में तेरे को आंसर खुद मिलेगा। आप क्या सोचते हो मुझे क्या करना है, नहीं क्या करना चाहिए सोचो। जब भी हम क्या करना चाहिए सोचते हैं तो हमारी क्या होती है, सोच कैसे बदलती है, हमारे आसपास की सिचुएशन से बदलती है। हम आसपास में लोगों को देखते हैं, हम आसपास में नियर्स एंड डियर्स को देखते हैं, उसके बाद राइट हम देखते हैं कि हाँ ये फैमिली सिचुएशन है, राइट, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। ये करते हैं ना, करते हो ना। अब क्या करना चाहिए कैसे होता है, आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। हाँ भाई मेरे को विदेश जाना है, मतलब कहीं ना कहीं तूने देखा है कि मेरे पास या मेरी फैमिली में किसी को ऐसा पावर है कि मेरे को विदेश भेज सकता है ना। वो आपके पास पावर है कि किसी और के पास पावर है, तेरे पास है तो जा, फिर किसने रोका है तेरे पास है कि तेरे किसी और के पास है, तो तेरे पास तो नहीं है, तो तेरे पास होता तो तू पूछता भी नहीं, चला जाता। तो वो पावर तेरे पास जब आए तब करो ना, जब वो पावर तेरे पास आए या तुम उस पावर के लायक बनो तब वो करो ना। लेकिन आप उसके लायक नहीं बनना चाहते, पावर किसी और की पड़ी है, मैं इस पर अपना अधिकार रखूं और इसकी पावर में इस्तेमाल करूं, तो आप कहाँ पावरफुल हुए, आप तो पावरलेस हुए। पावरफुल बन के करो ना इस्तेमाल, आप पावरलेस। अब पावरलेस इंसान का पावर का क्या इस्तेमाल, उसकी पावर लेके जाके वहां करोगे भी क्या, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपके पास पावर ही नहीं है। किसकी पावर है वो, किसी और की है ना। किसी और की पावर से कहीं आगे बढ़े कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अब आपको यहां से उठ के घर जाना है, आप अपने पैरों से जाते हो या कोई आपको उठाने आता है यहाँ से, नहीं किसी को बुलाओ ना, आओ मेरे को लेके जाओ। क्या होगा फिर, वो उस इंसान के पास उसकी चलने की पावर नहीं होगी ना, राइट। लेकिन वो उसके बाद चलने की खुद की पावर है तो वो किसी को बुलाता है, कहीं भी जाना चाहे अपने पैरों पे जा सकता है ना। उसको परमिशन है किसी से पूछने की मैं जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता हूँ, चला जाता है। तो उसने किसी और की टांगे इस्तेमाल की, खुद की तो तुम दूसरे की टांगे क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो विदेश जाने के लिए। पापा टांगे उनकी खुद की है, तेरी है, हाँ तो उनकी टांगों से क्यों जाना चाहता है। टांगे मतलब यहाँ पे सिर्फ पैर नहीं है, यहाँ पावर की बात है तो वहाँ फंड है। तेरे पापा ने वो पावर ऐसे ही बनाया, तूने अरेंज किया, तूने कुछ कमाया, तू इस्तेमाल कर रहा है ना वो पावर, तो अपने आप को काबिल बना उस पावर के कि तेरे पापा बोले बेटा ले जा, तेरे अंदर मैंने पावर देखी है और मुझे पता है तो ये पावर ले जाके उधर और बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। वो पावर दिखाओ। चाहते तो बहुत कुछ है, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, तो सोचते कैसे हैं। चलो भाई मेरे पास बहुत सारे सवालों के जवाब हैं,
समझे? कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें जो तुम लोग है ना अलग चीजें करते। देखो अब थिंकिंग का आज ही इसको डेमो दिया तेरे को, इसका सोचने का। क्या? थोड़ी देर पहले डिस्कशन अच्छा, चल रही थी वो अपनी, तू क्या कर रहा था? डुप्लीकेट। ओवर थिंकिंग। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में अंतर है। अब ये भी ओवर थिंकिंग कर रही थी, राइट? अब कोई भी टारगेट हो, कोई भी, देखो अब आप समझो कोई भी ऑब्जेक्ट समझना। अब मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या? हर एक चीज ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या वो सिर्फ ऑब्जेक्ट है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है? एक ऑब्जेक्ट है, क्या वो सिर्फ ऑब्जेक्ट है या वो कलेक्शन ऑफ मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स है ना? तो अब आप क्या करते हो, आप इसको सोचते हो, राइट? मुझे ये चीज चाहिए, यू आर प्लानिंग दिस, योर गोल इज टू गेट सेट दिस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए कि कितने और ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है? कितने ऑब्जेक्ट्स और चाहिए? ऑब्जेक्ट 1 हो सकता है n ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है? O1 O2 O3 डॉट 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 On, ठीक है? अब इसकी भले आप एक लिस्ट बना सकते हो, क्रिएट लिस्ट, नो प्रॉब्लम, ये फेज है, एक लिस्ट बना, ठीक है? लेकिन फिर क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, एक एक ऑब्जेक्ट पे अलग से ध्यान दो, प्लानिंग पूरी कर लो, प्लानिंग पूरी कर लो पहले। फिर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर वी से प्लानिंग, प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में होता है आपका कंसेप्ट, ठीक है ना? कंसेप्ट में क्या हो गया? पूरी चीज आपने प्लान कर दी। अब ये क्या होता है, जब भी आप सोचना, अब आप सोच लो कि घर पे या कोई भी XYZ डेवलप करते हो, कोई भी छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया होगा या बड़ा बनाया होगा, कोई भी छोटा आपने बनाया होगा सॉफ्टवेयर, क्या जैसे सोचते हैं वैसा ही बनता है या रन टाइम चेंज भी होता है? चेंज होता है ना। मतलब कंसेप्ट एक बार सोच लिया, एग्जीक्यूशन में क्या होता है? चेंजेस आता है कि नहीं आता है? चेंजेस आते हैं कि नहीं आते? क्यों चेंजेस आए? क्या आपने सोचे नहीं थे? आपने सोचा नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या सोचा था? कंसेप्ट सोचा था, है ना? मैंने तो कंसेप्ट सोचा था ना। लेकिन हो क्या रहा है, राइट? कुछ अलग एग्जीक्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कंसेप्ट एक सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मंजिल है, टारगेट है। एक टारगेट तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं ना। अब यहाँ से गांधीनगर जाने के लिए आप निकलते हो, समझना एग्जांपल बहुत सिंपल, टारगेट क्या है? गांधीनगर जाना है, ठीक है? अब तो ये तो पता है कि बहुत सारे रास्ते हैं, सबको पता है बहुत सारे, लेकिन ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन एक और चीज बता रहा हूँ, आप निकले कुबेर नगर से गांधीनगर के जाने थे, क्या आप कुबेर नगर से गांधीनगर तक देख सकते हो क्या? रास्ते बहुत हैं आपके पास, पहले आज तक मैं ये बताता आया हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं किसी भी, लेकिन देख कितना सकते हो खाली बताओ? कितना? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, आंखें तेज हुई तो 50 मीटर। अच्छा, राइट, आप निकले, रास्ते में गड़बड़ हो गई, रास्ता खराब है, काम चल रहा है, क्या करोगे? नहीं जाओगे। तो क्या हुआ? एग्जीक्यूशन चेंजेस। गांधीनगर तक जा तो दिमाग से सकते हैं, ऐसे ही कोई भी टारगेट हम डिसाइड करते हैं, लेकिन रन टाइम चेंजेस होते ही रहते हैं। कई बार जो सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, कई बार हमें रन टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जीक्यूशन चालू करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कैसे कैसे ऑब्जेक्शन या कैसे कैसे एक्सेप्शंस आएंगे, जिसको हमें रन टाइम हैंडल करना पड़ता है। रन टाइम हैंडल करेंगे, अभी जैसे आज सवेरे एक्सेप्शंस आ गए ना, हमने पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें डिज़ाइन भी बन गए, फिर बोले सर इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, ठीक है वेट करो, बैठते हैं डिस्कस करते हैं। बैठा, थोड़ी देर डिस्कस किया और 15-20 मिनट में हो गया ना। अब हो गया, अब हो गया, ये खुश होने की बात है कि नहीं? हो गए। लेकिन ये क्या कर रहा है, सर और प्रॉब्लम आई तो, और आई तो, अरे भाई अभी इतना तो चलो, ये 20 मीटर तो चलो, आगे रास्ता खराब होगा तो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे ना। तो हमको दिखता कितना है? 20-25 मीटर। तो आपने फेज वाइज एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, दूसरे पे ध्यान दो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम आ जाएगा आपकी लिस्ट ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सब ऑब्जेक्ट पे एक साथ काम नहीं कर सकते। तो आप भी वही गड़बड़ कर रहे थे, आप भी वही गड़बड़ कर रहे हो, आप भी वही गड़बड़ कर रहे हो। कहां तक सोच रहे हो? कहां तक?
पहले मंजिल तो फाइनल कर दो, ठीक है, ये हमारी मंजिल फाइनल हो गई कि भाई मेरा ये कंसेप्ट है, ठीक है, डिजाइनिंग में जाना है या किसी में भी जाना है, पढ़ने जाना है, राइट। अब यहाँ से 5 साल आगे तक देख सकते हो कंटिन्यूसली क्या करना है। अभी कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, अभी मैं 11th में आ रहा हूँ, इतना ही दिख रहा है। 11th में भी कितना, पूरा 11th दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 11th का पहला महीना है, इतना ही दिख रहा है। तो पूरा 11th का प्लान करोगे, खाली 1 महीने का प्लान करोगे या 1 दिन का प्लान करोगे, उतना ही पहले कंप्लीट करो। जैसे कंप्लीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, चीजें होती जाएंगी। तो हुआ क्या, आप टाइम के साथ चल रहे हो, टाइम के आगे नहीं जा रहे हो। एक दिन भी आगे जा रहे हो तो आगे जा रहे हो ना। तो देखना दूर तक है, यहाँ से मैं देखना दूर है, उसको बोलते हैं नजरिया बड़ा करना। यहाँ से मैं ये दुनिया देख पा रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में पहुंचा थोड़ी हूँ, मैं चलूंगा तो टाइम के साथ ही ना। तो मेरे दिमाग में तो ये है, राइट, मेरे विजन में मेरा टारगेट ये है, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ अभी, मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो मेरे दिमाग में ये जरूर है, तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है वो बात की बात है। मेरे दिमाग में तो मैं इसको ले जाऊँगा इस दुनिया पे, समय के साथ बढ़ता जाऊँगा। तो अगर मैं बोलूँ आपका टारगेट ये है, राइट, आप टारगेट सेट करते हो, कोई भी है तो बोलते हैं ना कि मुझे 2 साल में करना है, 3 साल में करना है या 2 महीने में करना है। आप अचानक डिजाइनर बन जाओगे एक दिन में, एक दिन में बनोगे, राइट, नहीं ना, होगा ना डेडलाइन 4 साल 5 साल। तो ये 4 साल 5 साल के बाद की बात, वहां तक कैसे पहुंचोगे। दिमाग में भले रखो कि मुझे 5 साल बाद ये चाहिए, अब ये चाहिए बोलने से आ जाएगा क्या, राइट। उसके लिए प्लानिंग ऐसे छोटी छोटी करो, छोटे छोटे गोल अचीव करो, छोटे छोटे गोल अचीव करो, छोटे छोटे टारगेट पूरे करो। आज ये कर दिया, मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक एक प्रोग्राम करो, बोलता हूँ ना, एक एक प्रोग्राम कंप्लीट करो। उससे क्या होता है, राइट, उससे क्या होता है। देन अगेन यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस, व्हाट्स न्यू, नया क्या किया, बोलते हैं ना, व्हाट इज न्यू, टेल मी, डिफाइन न्यू। पहले तो मुझे डिफाइन करो न्यू क्या होता है। जो हमारे न्यू है, हमने नहीं किया हो वो नया हुआ, या ना। किसी ने नहीं किया हो वो नया हुआ। किसी ने नहीं। वो तो जगत के लिए न्यू हो गया ना, हमारे लिए तो। देखो इसकी साइकोलॉजी मस्त हो गई, इसने बहुत अच्छा शब्द बोला, इससे जबरदस्त शब्द बोला। जो जगत के लिए नया हुआ वो इन्वेंशन हो गई, वो इन्वेंशन हो गई ना, यानी किसी ने नहीं किया वो हमने कर दिया। अब ये चीज को पता करना कि इन्वेंशन क्या है, इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि अभी तक कितने इन्वेंशन हो चुके हैं, पता होना चाहिए ना आपको सारे इन्वेंशन कौन से हो चुके हैं, तभी तो आप नया इन्वेंशन करोगे। आप बोलोगे राइट मैंने कुछ नया बनाया, राइट, आपने बोला कि सर मैंने नया बनाया, तो भाई पहले चेक कर लो क्या वो ऑलरेडी कहीं आ चुका है, पहले चेक कर लो क्या वो इस लिस्ट में आ चुका है। हाँ, चेक कर लो जो आप कर रहे हो वो इस लिस्ट में है क्या कि नहीं है। अगर है तो आपने नया खुद के लिए किया, जगत के लिए तो नहीं किया, यही बात हुई ना। तो नया नया होता है, एक नया होता है खुद के लिए, एक नया होता है लोगों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नया नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ नया किया खुद के लिए, है ना। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि आपने पुरानी इन्वेंशन को समझ लिया। पुरानी इन्वेंशन समझ गया ना। जब आप इन्वेंटर बन जाते हो, रिमेंबर, जब आप इन्वेंटर बन जाते हो, यानी नया बनाया इन्वेंटर बने ना, तो आपकी उस समय की थिंकिंग लेवल बदल गई ना। कौन सा, कौन सा कोर्स, हाँ मैं क्लास चल रही थोड़ी देर, 10-15 मिनट, ठीक है। देखो अगर आप इन्वेंटर बन गए तो अब एक इन्वेंटर होता है, राइट, इन्वेंटर क्या करता है, क्या करता है, इन्वेंट करता है। तो किसी चीज का इन्वेंटर होगा और फिर दूसरा होगा यूजर। तो अब ये दोनों में अंतर है कि नहीं है, क्या अंतर है मुझे बताओ, दोनों का अंतर बताओ खाली, ये दोनों का अंतर बताओ। वो नया क्रिएट कर रहा है और वो नया क्रिएट किया हुआ यूज कर रहा है। चीज एक ही है, ठीक है ना, एक ही है। चीज एक ही है ना, राइट, इसने बनाई है, ये यूज कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है, चीज से तो फर्क नहीं आ रहा है, फर्क कहाँ से आया, फर्क आया आपकी माइंड सेट से। क्या फर्क आया, सोचो कि इसका जो माइंड सेट होगा, राइट, वो कैसा होगा,
वो इसके माइंड को पढ़ सकता हाँ, है ना, कि इसको क्या चाहिए? क्या ये इसके माइंड को पढ़ सकता है? नहीं, नहीं ना। तो जब भी नया सीखना है या नया करना है तो पहले तो ये आता है कि जानो कि आपको पुराना कितना आता है। आपको पुराना कितना आता है? यहाँ तो ऐसा है कि सर हमारी क्लास चेंज हो रही है, हम तो क्लास के पूरे की सारी चीजें भूल ही जाते हैं। 10th से 11th में आ गए, 10th से तो पूरा निकाल दिया। ये स्टूडेंट की थिंकिंग है ना। अब क्या याद रखने का, यही होता है ना, राइट। तो क्या, तो फिर जब पुराना याद नहीं रखोगे तो नया बनाओगे कैसे भाई? अब नया बनता कैसे है? हमेशा नया बनता है पुरानी नॉलेज से। पुरानी नॉलेज बोलो या पुरानी इन्वेंशन बोलो, बात तो एक ही हो गई ना। इन्वेंशन मतलब नॉलेज ही बताया ना, पुरानी इन्वेंशन। आप मुझे बताओ, कोई भी आप नया अब बनेगा कहीं ना कहीं, जो भी कुछ नया रियल लाइफ में आ रहा है, तो अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बोले तो कोई ना कोई एलिमेंट यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट यूज करते हैं ना। उस एलिमेंट में क्या वो नया एलिमेंट है क्या जूना एलिमेंट है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके ऊपर ही रिसर्च करके नया बनाते हो ना। तो मतलब पुरानी नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नए को हम क्या बोलेंगे? R&D। R&D कौन कर पाएगा? पुराना नॉलेज और पुराना पता होगा। और सबको R&D करना है, पुरानी नॉलेज रखनी नहीं है। नया सीखना बहुत कुछ है, पुराना याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपकी ये भी गड़बड़ी हो रही है। तो आपसे इन्वेंशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपका माइंड सेट वीक है। हर क्षण नया चाहिए आपको, हर रोज कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो कुछ नया कौन डिमांड करता है पता है? ये डिमांड करता है पागल। हाँ हाँ, जो अपना दिमाग दूसरे को दे रहा है रीड करने के लिए। और फिर ऐसे लोग आते हैं, राइट, और क्या करते हैं? अच्छा तेरे को ये चाहिए, चलो ये तो मेरा काम है, तू तो मेरे लिए बकरा है, मैं तेरे को बना के दूंगा, तुम मुझे कमा के दोगे। जिसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? बहुत सिंपल, क्या है ये एरिया? किसकी है? ये प्रोग्रामर्स की एरिया है। ये प्रोग्रामर्स हैं, ये डेवलपर्स हैं। अभी जैसे आप पहले बोल रहे थे कि अगर हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट बन गई, तो वेबसाइट कौन ये बनाएगा ना, राइट। किसके लिए बना रहा है? इसके लिए ना। तो इसको तो मजे ही मजे है ना। इसका काम कैसे बंद हो गया? नहीं, अगर उसने वो बना दिया वेबसाइट, आप भी बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो फिर यूजर खुद ही बना देगा ना। बनाए ना, ये तो प्रोविजन कौन दे रहा है? उसको मिल जाएगा ना, फिर हमको से। अरे तो अब ये बना लिया तो इसकी लेवल बढ़ गई, तो ये क्या बोलेगा? अब ये इसको मिल गया, इसको क्या मिल गया? अरे वाह, वेबसाइट बनाना आ गई आ गई आ गई, बहुत अच्छी, खुश हो गया। अब यहाँ पे इसने कुछ और चीज कर ली, अरे यार ये तो ऐप्स हो रही है, वेबसाइट तो कोई चला ही नहीं रहा आजकल, तो ऐप्स चल रही है। नई चीज खत्म हो गई, पुरानी नई चीज आएगी नहीं। तो ये क्या करेगा? ओके मेरे लिए ये पुराना हो चुका है, नाउ आई विल हैंडल दिस पीपल्स। ये बेवकूफ अभी मेरे पास वापस यहाँ पे आएंगे थोड़े दिनों बाद। ये समय से पीछे चल रहे हैं। नहीं, पर एक वेबसाइट डिजाइनर को ऐप की मतलब तुम ये कहना चाहते हो, मैंने देखो, अरे भाई वो नहीं, रुक रुक, तू साइकोलॉजी नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ। तू ये कहना चाहती है कि प्रोग्रामर अपनी नॉलेज ग्रो नहीं करेगा क्या? तुम बोल रहे हो कि मैंने सीख दिया आगे और सीखूं ही नहीं। तुम जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो ना, इसका मतलब साफ लग रहा है कि तुम एक पॉइंट पे रुकना चाह रहे हो कि आगे नहीं पढ़ना है। नहीं, जैसे आपका भी, जैसे अभी आप आगे नया लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे ना। नहीं, किसने बोला नहीं सीख पाऊंगा? मैं नहीं सीख रहा हूँ, मेरे पास अलग चीज है, सीख पाऊंगा नहीं। लिमिटेशंस किस लिए? मेरे पास 24 आवर्स अ डे है, उसमें से 12 घंटे घर में, 10-12 घंटे यहाँ पे होता हूँ। तो मेरे 12 घंटे में जितने स्टूडेंट्स उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं, इससे बाद में मेरे पास एक और स्टूडेंट आता है कि सर मुझे आर सीखनी है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? भाई मैं आर नहीं सिखाता। ऐसा नहीं कि मैं आर खुद नहीं सीख पाऊंगा, मैंने ऐसा थोड़ी बोला मैं खुद नहीं सीखूंगा। मैं अपनी नॉलेज को थोड़ी लिमिट, मैं आगे सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा सारा दिन दूसरी लैंग्वेजेस में निकल जाता है। उसको सिखाने से मना किया, खुद को सीखने से थोड़ी रोका मैंने। मैं तो आर खुद भी सीखता हूँ, खुद सीखता रहता हूँ, वो तो मैं अपना डेवलपमेंट तो करूंगा ना, गेटिंग और नॉट, राइट। मैं आगे क्यों डिलीवर नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि दिन में 12 घंटे हैं, 12 घंटे मेरा सेट हो चुका है। वो सेट हो चुका है, तो उस केस में मेरे को दूसरी लैंग्वेज क्यों लाऊं इधर बीच में? क्लियर? पक्का कि नहीं? तो आप क्या कह रहे हो कि भाई ये आ गया तो फिर मेरे को ये आगे डेवलप नहीं करना है। तो ये इसका मतलब ये है कि बहुत सिंपल चीज़ है कि आप आगे और नहीं बढ़ना चाहते, अपनी नॉलेज को लिमिटेड रखना चाहते हो।
तो नॉलेज अगर आपने लिमिटेड रखी तो आप नया इन्वेंशन होगा ही नहीं। जैसे मैंने बोला, आप ओल्ड यहाँ पे ब्लॉक लगा दो कि भाई खत्म, इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप अपने से नया कुछ बना रही रहे हो। हाँ हाँ, सीधी सी बात है। फिर कोई और आएगा, उसने ये चीज़ बनाई और हम क्या बोलेंगे, अरे वाह यार ये तो मस्त चीज़ बनाई है, राइट। अब ये क्या है, इस चीज़ को ये यूज़ कर रहा है। ये बोले काश में बना पाता, अरे भाई तू भी बना सकता था, ये क्रॉस ही तो बनाना है। लेकिन क्यों, तुमने सोचा नहीं ऐसा, तुमने अपनी सोच को रोक दिया, अपनी सोच को ब्रेक लगा दिया, तो दूसरे लोग तो आपके साथ चल ही रहे हैं ना, तो कोई और सोचेगा। क्योंकि टाइम लाइन मैंने बताया, समय के साथ चलना जरूरी है। अब नया डेवलपमेंट हो रहा है, हम समय के साथ चल जरूर रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है, अब आपका डेवलपमेंट कैसे रुक गया, ये सिचुएशन समझना। ये यहाँ पे मैं एक और टाइमलाइन बना देता हूँ, देखो यहाँ पे एक और टाइमलाइन जैसा बना रहा हूँ ताकि कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। हम यहाँ पे फ्यूचर में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में, मैं फ्यूचर की टाइमलाइन बना रहा हूँ 2030, ठीक है, समझ लो ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ पे हमारे पास आज भी टाइम तो वही है ना, टाइम यहाँ पे चल ही रहा है, वहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गया है। अच्छा, हम यूज़र भी वही हैं, हम भी इसके साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, समझने की कोशिश करना, इन 2021 आप 2028 तक देख रहे थे विजन में, चल इधर ही रहे थे, तो यहाँ से ला रहे थे, इधर बना रहे थे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अब यहाँ पे क्या 2050 नहीं है, क्या होगा कि नहीं होगा, तो सही ना, नहीं। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे यहीं पे रह रहे हो, सोच नहीं रहे हो आगे का, तो आप नहीं अटक नहीं रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, राइट। आप अब सेटिस्फाइड कैसे हो कि भाई ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ देखा, मेरा रोल खत्म हो गया, मैंने ये डेवलपमेंट कर दिया, अब मुझे एंजॉय करना है, साइन टाइम के साथ रहना है, मैंने डेवलप। अब इन्वेंटर्स मुझे बताओ, जो इन्वेंटर्स होते हैं, राइट, वो इन्वेंशन कितनी करते हैं, एक या दो, एक दो, नहीं नहीं 3 4 5 10, कितनी बोलो, मन का जितना मन हो एग्जैक्टली जितना मन हो। याद रखना, ये वर्ड बोला आपने मस्ती में, लेकिन बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे फिक्स नहीं होता ना, फिक्स होता है, सबका फिक्स होता है, राइट। जब तक मन हमारा सेटिस्फाई, मैंने बोला ना, मैंने यहाँ वर्ड क्या बोला, सेटिस्फाइड वर्ड क्या बोला, यहाँ स्पेशली वर्ड बोला ना सेटिस्फाइड, मतलब उसने। अब दुनिया में क्या है, दिक्कत क्या है, हम ह्यूमन लाइफ को ही नहीं समझे। ह्यूमन लाइफ में, अब मुझे बताओ आप कितना काम करते हो, आप अपनी लाइफ में कितने काम करोगे, चलो ये बताओ, अभी तक कितने किए। ये बोल रहा है बहुत किए, बोल रहा है कुछ नहीं किए। सबके लिए काम की डेफिनेशन अलग होगी। तो अब ये वही तो मतलब, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो शब्दों में ही गड़बड़ी है ना, डेफिनेशंस में ही गड़बड़ी। कितने काम किए आपने अभी तक, कितने किए हैं। आप बोलोगे सर मैं तो सब्जियां लेके आता हूँ, मैं तो रोटी लेके आता हूँ। काम तो काम है। तूने कितने काम किए भाई, बहुत किए ना, देखा। अब तूने कितने किए, ऐसे तो बहुत किए, लेकिन ये काम कौन से काम है, जो ना काम है, ठीक है। अगर आप इन काम में खुश हो, अगर आप इन काम में खुश हो तो आपके लिए ये काम है। लेकिन ये काम तो, अब आपने सोचो कि ये काम तो पहले से ही डिफाइंड हो चुके हैं ना, आपने कोई नया काम किया। आप बोलोगे सर मेरे लिए तो नया काम था, सब्जी में पहली बार लेने गया था, है ना, पहली बार सब्जी लेने का तो मेरे लिए नया काम हुआ ना, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं उसको भी काम। तो ऐसे ऐसे दुनिया भर में ऐसे कितने काम करोगे, चलो लाइफ में गिन चुन के मैं बताऊँ ना, आप गिन के भी नहीं बताओगे कि सर 100 काम भी नहीं होंगे, लेकिन कितना बिजी दिखाते हो। कभी सोचा है, सोचो ये कि आप क्या सोच रहे हो। मैंने शुरुआत ही कहाँ से चालू की थी, थिंकिंग से चालू की थी ना। गड़बड़ी आपकी यही है कि आप क्या सोच रहे हो, राइट। अब आपका अभी भी समझ लो, मैं बोलता हूँ अगर आप 2021 में हो और अगर आप टाइम के साथ चल रहे हो तो भी गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले गए तो भी दिक्कत नहीं है, राइट। आगे का विजन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, वहां की चीज यहां लाए और लाके डर गए तो दिक्कत है। लाए ठीक है, डरना नहीं है,
लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लाकर अगर आप डर गए तो गड़बड़ कर दी। अगर आप डरे नहीं तो मतलब मोटिवेट हो गए। मोटिवेट हो गए तो आप क्रिएटर यानी इन्वेंटर बनोगे। अब यहाँ पे सिंपल चीज है कि आपके पास एक चीज है, समझने वाली चीज है। आपके पास क्या चीज है? चॉइस। आपके पास चॉइस है। एक ऑब्जेक्ट आपके सामने आया, उस ऑब्जेक्ट से आप डरे या मोटिवेट हुए। भविष्य से एक चीज लाए ना, विजन एक लाए ना, गोल लाए ना, तो वो ऑब्जेक्ट लाए तो उससे डरे तो गड़बड़, मोटिवेट हुए तो इन्वेंशन। दो ही चीजें होती हैं। कंप्यूटर बाइनरी है, हमारे लाइफ में भी बाइनरी है। ओनली एंड ओनली बाइनरी इज देयर इन कंप्यूटर वर्ल्ड, इन आवर वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज either we are going to with this object or we are going without this object, right? तो yes और no ही हो गया ना। तो कंप्यूटर में कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे आगे जो अभी मैंने बोला कि ये बंदा, आप प्रोग्रामर हो, आप प्रोग्रामर हो, 2030 में पहुंच गए, सेटिस्फाइड हो, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ 2030 में आप ही हो कि और भी दुनिया है? उसमें से कोई और बंदा है जो यहाँ गया, वहाँ से कुछ लाया, है ना, वहाँ से कुछ लाया और उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ और, वहाँ से कुछ लेके इधर आया और यहाँ इन्वेंट कर रहा है। तो आपसे आगे हो गया ना। तो हमारा काम ही ये है कि हम पुरानी जनरेशन से नई चीज़ें लेते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो मैं जैसे आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये चीज़ें क्यों दे रहा हूँ? ताकि आपको जब आगे जाओ तो किसी और को देना, इस चीज़ को पास ऑन करना। ऐसा नहीं कि ये चीज़ अपने पास ही रखो, राइट? इट इज़ लाइक दैट, ओके। चलो अभी बताओ क्या समझे आप इसमें, बोलो। इतना मैंने 40 मिनट समझाया, बकवास की क्या समझ में आया? क्या समझे आप, पहले मुझे बताओ। टाइम ट्रैवल करना है तो करो, लेकिन डरना मत, मोटिवेट हो जाना। बिल्कुल। ओवरथिंकिंग तो डरा। ओवर थिंकिंग कैसे हुई वो बताया। ओवर थिंकिंग का मतलब थिंकिंग है ना, ये ओवर थिंकिंग थी। एक बार ओवरथिंकिंग का शौक भी हुआ नहीं है, उसके बारे में सोचने का। नहीं नहीं, सोचना है, मैंने बोला ना। लेके आने का उसको ओवरथिंकिंग। हाँ, आप जो हुआ नहीं है वही तो करना है, जो हुआ नहीं है वही करना है, और वही नहीं नहीं सही है। जो हुआ नहीं, आजा बेटा रमेश, जो हुआ नहीं है वही करना है, लेकिन कहाँ से? आपको याद है ना, ताजमहल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहला स्टेप ताजमहल कहाँ बन रहा है? पहला स्टेप ऑफ ताजमहल कहाँ बन रहा है? ये यहीं से आ रहा है ना। आप यहाँ से ही तो इधर लाए ताजमहल, और फिर यहाँ से इधर ले जाओगे। तो सोचना तो है, मैंने ना बोला, ऐसा नहीं बोला कि नहीं सोचना है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे सोचना है, राइट? सोचो कि आप क्या और कैसे सोच रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हाइल यू आर डूइंग फॉर डेवलपमेंट। क्योंकि आप सब लोग डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो, सब लोग डेवलप करना चाह रहे हो, सब लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो कैसे सोचना है वो इम्पोर्टेंट बात है, राइट? तो अभी जो आपने यहाँ सीखा, आगे आप दूसरों को भी बताओ। इट इज लाइक दैट कि कैसे समझो इसको, इस रियल लाइफ से एग्जांपल से कैसे बताऊं। मैंने जो आपको अभी समझाया, जो शेयर किया, वो अगर आपको अच्छा लगा, या तो गड़बड़ लगा होगा। अब पहले बार अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। राइट, जनरली ये समझे, अच्छा या बहुत अच्छा में। चलो, अब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़, अच्छी चीज़ होती है तो उसको शेयर करते हैं। अब कहीं जाते हैं, स्मेल आती है, नाक बंद कर देते हैं। अब कहीं जाते हैं, खुशबू अच्छी आती है, फ्रेग्रेंस, तो क्या करते हैं, क्या पूछते हैं, यार ये आपने कौन सी खुशबू लगाई है? पूछते नहीं पूछते? आप पूछोगे जो यार ये बदबू कौन सी है, यार ये कौन सी लगाई, मैं भी करूं। तो अभी बदबू लगी कि खुशबू लगी? खुशबू लगी ना। तो अभी खुशबू कैसे होता है, यार कितना अच्छा परफ्यूम लगाया आपने, यार मुझे बताओ ना, मेरे को भी लेना है, मेरे को भी खरीदना है। तो मैं आपको ये परफ्यूम दे रहा हूँ, आपको अपने आप को लगानी है ताकि ये दूसरे भी सूंघे। जब दूसरे सूंघेंगे तो आपसे पूछेंगे यार कौन सी लगाई, फिर आप उनको बताना ये चीज शेयर करनी है। आई हैव सेवरल एग्जांपल्स ऑफ शोइंग यू दिस थिंग्स। एक तरह से ये शेयरिंग ऐसे होती है। तो शेयरिंग करोगे तो आगे बढ़ोगे। एंड जो मैंने आपको 2 परिवार समझाने की कोशिश की, उन पे फोकस करो। थिंकिंग की लिमिट रखो। कोई चीज़ बड़ी नहीं है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। बड़ी सिर्फ यहाँ से इधर लाते हैं और डर जाते हैं तो बड़ी लगती है। अभी तो मैंने पीछे जाना नहीं बताया, एक साइड ही बताया, फ्यूचर ट्रैवल ही बताया, पास्ट ट्रैवल नहीं बताया। पास्ट ट्रैवल अलग चीज़ होती है, ठीक है, वो बाद में समझेंगे।
चलो भाई शेव, आज का लेक्चर खत्म हुआ यार, समझ में आया तेरे को भी? है कि सो गया? हाँ सर, मैंने कुछ और समझाया, थियरी नहीं समझाई कुछ और? यही हूँ सर। यही है ना, समझ में आया कुछ? हाँ हाँ सर, क्या समझा भाई? आपने अच्छे से समझा। अच्छा, अच्छे से समझाया कि बहुत अच्छे से समझाया? बहुत अच्छे से समझा। तो तू भी ओवर थिंकिंग करता है ना? हाँ, मेरा भी रहता है कुछ ज्यादा हाँ, ही। तो देख लेना भाई, मैंने कोशिश की है समझाने की। चल हाँ सर। ठीक है, चलो। शेयर कर दो।